नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक देना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपके मन में जो भी सवाल पैदा हो उसे आप कमेंट के रूप में कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख करके भेजें। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी आप सबके सामने रखने जा रहा हूं, जिसको लेकर के मेरे क्लिनिक्स में कई बार पेशेंट के रूप में बच्चों की माताएं मुझसे सवाल पूछती हैं। तो वो टॉपिक है 6 मंथ के बाद में किस प्रकार का डाइट बच्चों को देना चाहिए। आमतौर पे हर मदर अपने बेबी के बारे में ये जागरूकता के साथ ये जानना चाहती है कि अपने बच्चों को 6 मंथ हो जाने के उपरांत किस प्रकार का डाइट दिया जाए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट फीड को बिल्कुल बंद ना करें। 6 मंथ के बाद का मतलब यही होता है कि बच्चे को आप सॉलिड और सेमी सॉलिड मतलब थोड़ा ठोस आहार और थोड़ा जलीय आहार को स्टार्ट करने का मौका आ गया है। तो ठोस आहार में फ्रूट्स में आप उसे सेब, एवोकेडो जो नाशपाती की तरह ही एक फल होता है, बनाना, केला, पियर्स, फिर आप प्लम, फिर प्रून, फिर पपाया। पपाया कई बार पका हुआ भी दे सकते हैं, आप कच्चा भी बॉयल करके आप दे सकते हैं। एप्पल को आप स्मैश करके पेस्ट करके भी दे सकते हैं, बॉइल्ड करके भी दे सकते हैं या जूस बना करके भी दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप वेजिटेबल में कैरेट, बीट या पम्पकिन मतलब कद्दू, गाजर, चुकंदर, स्वीट पोटैटो, मीठा आलू बॉइल्ड करके भी आप या पेस्ट करके भी आप उसे बॉइल्ड करके दे सकते हैं। दालों में मूंग दाल, जो पीले रंग का मूंग दाल है, वो सबसे बेस्ट होता है बच्चों के लिए, जो खिचड़ी के रूप में भी या दाल का सूप बना करके भी आप बच्चों को दे सकते हैं। सेरेल्स में अनाज में चावल, आप भात जिसे कहते हैं हम देसी भाषा में, वो चावल भी आप दे सकते हैं, रागी दे सकते हैं, आप बार्ली दे सकते हैं बच्चों को, सूजी बना के दे सकते हैं और साबूदाना के भी खिचड़ी या साबूदाना का खीर भी बना करके दे सकते हैं आप बच्चों को। ध्यान रखिएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स में आप गाय का दूध दे सकते हैं, स्किम्ड मिल्क भी दे सकते हैं, हल्का सा घी और बटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। नॉन वेज बिल्कुल ही प्रयोग ना करें 6 मंथ के उपरांत बच्चों को। एटलीस्ट जब तक उनका टीथिंग प्रोसीजर कंप्लीट ना हो जाए उनको आप नॉन वेज बिल्कुल ही ना दीजिए। कम से कम 1 साल से ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं, 1 साल से नीचे और 6 महीने के उपरांत जो बच्चे हैं उनको नॉन वेज बिल्कुल ना दें। हनी का प्रयोग 1 साल से नीचे के बच्चों को ना कीजिए जब तक डॉक्टर आपको किसी बीमारी के संपर्क में ना सलाह दे। पानी आप बीच बीच में देते रहिए। जो मैंने आपको डाइट बताया उन डाइटों में आप ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में चावल भी आपने दिया, रागी भी दिया, बाजरा भी दिया या साबूदाने की खिचड़ी बना के दी, ऐसा नहीं है। आप कोई भी एक सिलेक्टिव फल को एक दिन पे एक बार और दाल चावल अनाज को 2 बार और वेजिटेबल सूप को 1 बार करके ऐसे करके 4 टाइम्स ब्रेस्ट मिल्क के बीच बीच में ये आप ब्रेकअप मील्स में दे सकते हैं। और आप ध्यान रखिए जो भी आप डाइट उसको दीजिए वो इजीली डाइजेस्टिबल हो, उसमें कोई मसाले का प्रयोग नहीं कीजिए, किसी कलर का प्रयोग नहीं कीजिए। सिंपल वो बॉइल्ड करके आप उसको दीजिए और उसको पेस्ट करके दीजिए। उसमें कोई नेचुरल उसके टेक्सचर को चेंज मत कीजिए, उसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं कीजिए। और आप जब उसको परोसे उसको ज़बरदस्ती नहीं कीजिए। कई बार बीमारी की हालत में कई तरह की सलाह रहता है, जैसे बच्चे को खांसी हो रखा है तो उस टाइम आप फ्रूट्स में केले वगैरह का प्रयोग ना करें। तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दी गई जानकारी को आप अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई करके बच्चे के हाइट और वेट को ग्रो करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। और इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे क्लिनिक्स में आ करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस बात का ज़रूर आप ध्यान देना है कि 6 मंथ के बेबी को एवरी मंथ जो है 6 मंथ हो जाने के बाद उसका वेट और हाइट को ज़रूर आप चेकअप करवाएं नज़दीक के डॉक्टर के पास जा कर के। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी या फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा भी आपके मन में जो भी सवाल रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक देना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।